Start. National Institute of Disaster Management, NIDM, is a very important institute in New Delhi. They have a wing on school safety, and my own student, Dr. Ritu Raj, was heading that wing. When she called me to speak on school safety, I never realized that I'm capable of speaking on school safety. School safety is a comprehensive package because यहाँ पे घर में बड़े हैं वहाँ और ढेर सारे लोग जो हैं दो चार बच्चों को या एक दो बच्चों को बचाने का उनका जिम्मा है। स्कूल में एक टीचर है, दो टीचर है, 10 टीचर्स हैं और 2000 बच्चे हो सकते हैं, 200 बच्चे हो सकते हैं और जब वक्त आ जाए तो अच्छे वाले बच्चे वो ही काफ़ी सेफ्टी दे सकते हैं। और अगर द टोटल सिस्टम ऑफ द स्कूल, द एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टाफ एंड सीनियर किड्स, they are equipped with some knowledge. I'm again and again saying knowledge because knowledge is power and knowledge is safety. एक एग्जाम्पल सबसे बड़ी स्कूल सेफ्टी की, एक स्कूल की बच्ची ने उस सुनामी में 2004 की सुनामी में दिसंबर 6 को जो आई थी सवेरे 6 बजे क्विक के बाद में, एक बच्ची ने जो लंदन से आई थी उसने अपने स्कूल में सुनामी का लेसन पढ़ा था कि सुनामी में क्या होता है कि एकदम से समुद्र पूरा का पूरा आगे चला आता है फिर उतने ही जोर से पीछे जाता है। वो एक ऐसा पल होता है कि जो लोगों को समझ नहीं होता क्या हो रहा है और वो एक इंडिकेशन होती है कि इसके बाद में उससे भी बड़ी वेव आएगी और वो बहुत ऊंची और बहुत दूर तक जाएगी। She warned people, it is tsunami, run, run, run. She saved 200 people. A village chief in Thailand who had seen the program of tsunami on National Geographic Channel, he saved around 2000 people. So ये एक level, एक example है. If you are aware, you can survive, you can save others. Similarly, if the National Institute NIDM का जो program था, that was catering to school principals. School principals उसके अंदर 50-60 थे जिनको ये बात बड़ी सरल सी भाषा में बतानी थी, टेक्निकल जार्गन से मुक्त। सिर्फ ये बताना था आपके स्कूल में बच्चों को किस किस चीज़ से खतरा हो सकता है। मेरा फोकस ज़्यादा भूचाल पे था, पर भूचाल के साथ में लैंडस्लाइड्स आर नॉर्मल, फ्लैश फ्लड्स आर नॉर्मल एंड सुनामी, क्योंकि स्कूल वहाँ है जहाँ स्कूल के बच्चे और टीचर्स हैं। तो ये कंसेप्ट कि हम सिर्फ इस स्कूल की सेफ्टी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली गलत है। स्कूल्स टूर पे जा सकते हैं, हिमाचल में जा सकते हैं, स्कूल्स अंडमान जा सकते हैं या हमारे कन्याकुमारी जा सकते हैं और वो वाला जो सेफ्टी का एंगल है वो खाली हिंदुस्तान का, नॉर्थ इंडिया का सेफ्टी वाला एंगल नहीं है, वो पूरा एशियन हो जाता है, पूरा ग्लोबल हो जाता है। हमारी सुनामी जो एशियन सुनामी थी 2004 की, वो तो कीनिया तक गई थी, पैसिफिक रीजन तक गई थी। तो स्कूल सेफ्टी का सबसे बड़ा एंगल यही है कि बच्चों के जो टेबल्स हैं, वुडन टेबल जो पुराने ज़माने के होते थे, जो बहुत बढ़िया दिखने में नहीं लगते थे, इतने फैशनेबल बोर्ड के नहीं होते थे, पर छोटे छोटे बच्चे उनके नीचे घुस सकते। ऐसे कार्टून्स हैं या ऐसी पिक्चर्स हैं जो इलस्ट्रेट के बच्चे जैसे ही भूचाल आया वो नीचे घुस लिए और अपने आप को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। भूचाल नहीं आया इतना कि उनके ऊपर कुछ गिरा हो और वो सेफली बाहर आ गए। स्कूल में भी वो जो अलमारी बच्चे के ऊपर गिर जाने वाली बात है, लाइब्रेरी में या ऑफिस में या बरामदे में कोई पड़ी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं और अलमारी है, कुछ भी चीज़ ऐसी है जो गिर सकती है, उसको दीवार में क्लैंप करना ऊपर नीचे कम से कम 2 जगह पे और स्ट्रांगली इतना कि जितना मर्जी हिले, और ख़ास तौर पे अगर तीसरे चौथे फ्लोर पे है स्कूल की वो बिल्डिंग, इतनी फ्लोर्स हैं तो ऊपर में ज़्यादा हिलेगा और बच्चों पे वो अलमारियाँ गिर सकती हैं। कूलर भी ऐसा हो सकता है कि गिर जाए। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्कूल के जो टेबल्स रहें वो स्ट्रॉन्ग रहें और बच्चों को ये बताया गया हो, अच्छा उनके बैग्स में भी सर्वाइवल किट हो। बच्चों के पास तो पानी होता है पीने को, कुछ खाना पीना होता है, और स्कूल का है कि वो हो, जब भी होगा वो तो दिन में ही होगा। स्कूल में तो बच्चे रात को नहीं होंगे, तो दिन वाला भूचाल ही उनको इफेक्ट करेगा। तो बच्चों को ये कंसेप्ट देना कि भूचाल के प्रति आप जागरूक रहिए, भूचाल किसी भी टाइम आ सकता है,
आपको विद इन 10 सेकंड्स एक सेफ जगह पे घुस जाना है और वहां से तब तक नहीं निकलना है जब तक टीचर आपको ये ना कह दे कि निकल लीजिए। और अगर वो बच्चे टूर पे गए हुए हैं तो हिमाचल जैसा एरिया है, वहाँ पे सड़क पे चलते हुए भी अगर वो ट्रैकिंग पे हैं, बड़े बड़े पत्थर छोटे से भूचाल से धड़ाम धड़ाम नीचे आ सकते हैं। इवन ए भूचाल जिसने बिल्डिंगें नहीं तोड़ी, वो कई सारे ब्लॉक्स को तोड़ सकता है और वो लैंडस्लाइड जो है बिना भूचाल की एक मेजर डैमेज के स्कूल के बच्चों को इंजर कर सकता है। मणिकरण में एक बड़ा भूचाल तो नहीं आया था, पर ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड से इतने बड़े बोल्डर्स आए थे कि जो नीचे का लंगर का हॉल है उसने उसको कंक्रीट को पंक्चर करके वो बड़ा बोल्डर जो थे अंदर पहुंच गए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को मैंने समझाई हर जगह पे। और बच्चों को आप हंसी मजाक में एक बात कह सकते हो कि बच्चों, सबसे सेफ जगह जो होती है आपके लिए प्लेग्राउंड होता है। तो अगर आप घर से भी और स्कूल से भी जब प्लेग्राउंड की अपॉर्चुनिटी हो उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। वहाँ रहने से हो सकता है आप तेंदुलकर बन जाएं, सानिया मिर्जा बन जाएं, और सबसे बड़ी बात ये, अगर बड़ा भूचाल उस दौरान आता है तो आपका बाल नहीं बांका होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को हम बोल रहे हैं, आम नागरिक को बोल रहे हैं, ऑफिस वालों को बोल रहे हैं, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ बच्चे बहुत छोटे हैं, पूरी जिम्मेदारी 10, 15, 20, 30 टीचर्स की है। जो स्कूल सेफ्टी का कंसेप्ट है वही ऑन ए लार्जर एंगल एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का है, तो या किसी और सोसाइटी का है। तो स्कूल सेफ्टी का बहुत ही सेंसिटिव है। उसी में मैंने वो एग्जांपल दी थी कि हमने एक 3 साल की, 3.5 साल की बच्ची को घर में टीवी के गिरने से मरते देखा है। तो आप ये सोचिए, अच्छा, जो बच्चे, अगर वो बच्चे सीख जाएंगे सेफ्टी का एंगल, सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर हमने स्कूल सेफ्टी का कंसेप्ट बच्चों को दे दिया, खासतौर पे सीनियर बच्चों को दे दिया या बीच वालों छोटे को भी दे दिया, वो घर जाके दादा दादी पेरेंट्स को सबको स्कूल सेफ्टी समझा देंगे। तो स्कूल सेफ्टी इज शुड बी द प्राइम फोकस ऑफ एनी नेशन, बिकॉज स्कूल सेफ्टी मीन्स होम सेफ्टी एंड पेरेंट सेफ्टी, ग्रैंड पेरेंट सेफ्टी। और वहाँ पे भी वही चीज़ बार बार बोलनी है कि कोई चीज़ जो गिर सकती हो उसको रखे ही ना, बिकॉज नीचे के फ्लोर पे शायद ना गिरे, ऊपर के फ्लोर पे आपको बहुत बड़ी चोट दे सकती है।